वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, और आज हम पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो जैसा कि हमारा पैटर्न रहा है, पहले बुक का फिर इससे निकलने वाले क्वेश्चनों का क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर आपको सारी ऑथेंटिक की जानकारी दी जाएगी। चलो शुरू करते हैं प्रजामंडल आंदोलन, वो भी भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो देखो, भरतपुर में जन आंदोलन। भरतपुर राज्य में जनजागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। सबसे पहले यहाँ पे जनजागृति लाने का जो कार्य किया जा रहा था वो किसके द्वारा किया जा रहा था? जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। भरतपुर के तत्कालीन राजा या महाराजा कौन थे? किशन सिंह है। वो एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया। किसके द्वारा? किशन सिंह के द्वारा। और वो उत्तरदायी सरकार बनाने के भी क्या थे? पक्षधर थे। लेकिन उनके इन्हीं कार्यों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन्हें गद्दी से उतार दिया और उनकी जगह पर बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। भाई, ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी सरकार या शासन के पक्ष में नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? उनको पद से हटा दिया और उनके स्थान पर किसे बना दिया? बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। जो क्या थे? शासन चलाने में अकुशल थे, तो उनके लिए एक प्रशासक नियुक्त किया। और 1930 ईस्वी में क्या होता है? भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। आगे देखो, 1938 ईस्वी में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना भी राज्य के बाहर की जाती है। कहाँ पर? रेवाड़ी में की जाती है। इसके अध्यक्ष बनाए गए गोपीलाल यादव व कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र नाथ को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। कि जो प्रजामंडल बनाया गया था, राज्य सरकार ने उसे क्या कर दिया? गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। और 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया प्रजामंडल के द्वारा। तत्पश्चात 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई। भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? भरतपुर प्रजा परिषद। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन आयोजित होता है। किसकी अध्यक्षता में? जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में। ये आपको याद रखना है। भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन या सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो किसकी? जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में क्या किया गया? सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसमें भी उत्तरदायी सरकार की मांग को रखा जाता है। फिर 23 दिसंबर 1945 को बयाना भरतपुर में प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया जाता है और इसके तहत क्या किया जाता है? वापस से उत्तरदायी सरकार की मांग को रखा जाता है। और 18 मार्च 1948 को इसे भरतपुर को किस में शामिल कर दिया गया है? मत्स्य संघ में शामिल कर दिया गया है। अब हम इनसे निकलने जानकारी जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 ईस्वी को। स्थापना 4 मार्च 1938 ईस्वी को। कहाँ पर? रेवाड़ी, हरियाणा में। किशन लाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। देखो, एक चीज याद रखना कि जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी राज्य के बाहर ही की जाती है। कहाँ पर की जाती है? वो तो रेवाड़ी, हरियाणा में की जाती है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले यहाँ पे जनजागृति लाने का प्रयास किया गया था जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री के द्वारा। जगन्नाथ अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री के द्वारा। लेकिन यहाँ पर स्थापना भरतपुर प्रजामंडल की जाती है किशन लाल जोशी के द्वारा। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष बनाए गए ठाकुर देशराज। अध्यक्ष कौन बनाए गए? गोपीलाल यादव। उपाध्यक्ष बनाए गए ठाकुर देशराज और कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया? आदित्येंद्र जी को। देखो,
23 दिसंबर 1939 ईस्वी को भरतपुर प्रजा मंडल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। ये पूछा जाएगा आपसे कि भरतपुर प्रजा मंडल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। अब देखो, एक ये पूछा जाएगा कि भरतपुर प्रजा मंडल का या प्रजा परिषद का प्रथम सम्मेलन कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ये मोस्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन कब होता है? 23 मई 1945 ईस्वी को। कहाँ पर? बयाना, भरतपुर में आयोजित किया गया 23 मई 1945 को। और इसमें भी उत्तरदायी सरकार की क्या रखी गई? मांग रखी गई, लेकिन सरकार ने इसे माना नहीं तो प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी तो सरकार प्रजामंडल के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चालू कर दिया जाता है। आगे देखो, 14 जनवरी 1947 को वायसराय वेवेल व बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर आए। बीकानेर के महाराजा कौन थे? शार्दुल सिंह भरतपुर आए और तभी क्या होता है? अलवर के मेव व जाटों में दंगे भड़क उठते हैं। जब ये भरतपुर आते हैं तो उस टाइम अलवर के मेव व जाटों में क्या होते हैं? दंगे भड़क जाते हैं, यानी सांप्रदायिकता भड़क जाती है। और 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय भरतपुर क्या हो रहा था? सांप्रदायिकता के आग में जल रहा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि भरतपुर प्रजामंडल में बीकानेर के कौन से महाराजा आए? तो आपका आंसर होगा कि शार्दुल सिंह भरतपुर आए थे वायसराय वेवेल के साथ। उस समय क्या हो रहा था? भरतपुर जो प्रजामंडल था वह सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। तो 18 मार्च 1948 ईस्वी को भरतपुर को क्या दिया गया? मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है सुशीला त्रिपाठी, यानी भरतपुर प्रजा मंडल के समय किस महिला को जेल में डाला गया था? तो नाम आता है सुशीला त्रिपाठी का। सुशीला त्रिपाठी लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी। लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी और इनके द्वारा भरतपुर प्रजा मंडल के पंजीयन की मांग रखने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया था। कि भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग रखी गई थी, जिसके कारण इनको जेल में डाल दिया गया था। तो वापस से देख लो एक बार, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 4 मार्च 1938 को। कहाँ होती है? हरियाणा में। किसके द्वारा की जाती है? किशनलाल जोशी के द्वारा। अध्यक्ष है गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष है ठाकुर देशराज, कोषाध्यक्ष है आदित्येंद्र। अगला देखो, भरतपुर प्रजा मंडल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो भरतपुर प्रजा परिषद नाम रखा गया था। भरतपुर प्रजा मंडल या प्रजा परिषद का प्रथम सम्मेलन या अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये पूछा जाएगा, मोस्ट है। जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया दिसंबर 1940 को। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 23 मई 1945 को। कहाँ हुआ? बयाना, भरतपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, बयाना भरतपुर में। और 14 जनवरी 1947 को वायसराय वेवेल व बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर आते हैं। उस समय क्या हो रहा था कि अलवर के मेव व जाटों में क्या होता है? दंगे भड़क जाते हैं और भरतपुर में सांप्रदायिकता की क्या होते हैं? दंगे होने लग जाते हैं। और 18 मार्च 1948 को भरतपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सुशीला त्रिपाठी ये कौन थी? ये लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी और इन्हीं को क्या किया गया था? जेल में डाल दिया गया था भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन के समय। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ गए? एक तो स्थापना और किसके द्वारा की गई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम, भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या किया गया? भरतपुर प्रजा परिषद। प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में। और भरतपुर प्रजामंडल में जब सांप्रदायिकता की भावना भड़क रही थी या दंगे हो रहे थे, उस समय भरतपुर के बीकानेर के कौन से महाराजा आए? तो महाराजा शार्दुल सिंह आए
थे और भरतपुर प्रजामंडल को मत्स्य संघ में कब विलीन किया गया? 18 मार्च 1948 ईस्वी को। तो ये था हमारा भरतपुर प्रजामंडल। इससे यही क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।